ओम शांति। भारत में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। श्री गणेश को विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक कहा जाता है। इसीलिए कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि जब हम गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा हर कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। हमें उसमें सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही स्वास्तिक बनाकर हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक के चिन्ह को जानकर हम कार्य के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उसमें शुभ अशुभ का ज्ञान लेकर कार्य को प्रारंभ करते हैं तो भी हमें कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो स्वास्तिक और गणपति का समानार्थक अर्थ निकलता है। दोनों की ही पूजा आराधना या चित्र बनाने की जो रीति है वो भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है। स्वास्तिक शब्द का अर्थ है शुभ मंगलकारी, इसलिए यह विघ्न विनाशक गणपति का समानार्थक है। स्वास्तिक वास्तव में सारे ज्ञान का सार चित्रित करता है। इसके बीच की दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को समकोण पर विच्छेद करती हैं। वे किसी एक वृत्त के दो व्यासों के समान हैं, जो कि उस वृत्त को चार ऐसे बराबर भागों में बांटती हैं जो परस्पर विपरीत दिशा में हैं, और इसलिए दार्शनिक दृष्टिकोण से विपरीत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के संकेतक हैं। स्वास्तिक की चार भुजाएं इन्हीं चार विपरीत दिशाओं और दशाओं को इंकित करती हैं। सबसे ऊपर की दाईं ओर की भुजा सतो प्रधान, पवित्रता, सुख, शांति की स्थिति की द्योतक हैं, और इसलिए यह सृष्टि चक्र के सर्वप्रथम युग सतयुग को चित्रित करती हैं। इसके बाद दाईं और नीचे की दिशा चित्रित करने वाली भुजा धीरे धीरे पवित्रता, सुख, शांति की कलाओं को ह्रास होना बताती हैं। त्रेता युग की यह द्योतक है, जिसमें भी सात्विकता, पवित्रता, सुख और शांति विद्यमान होते हैं, यद्यपि सतयुग से कम मात्रा में होते हैं। तत्पश्चात बाईं दिशा में संकेत करती हुई भुजा इस बात को चित्रित करती है कि त्रेता के अंत में देवता वाम मार्ग में चले गए, धर्म की ग्लानि आरंभ हो गई, जीवन वाम मार्ग की ओर मुड़ गया, अर्थात उसमें अपवित्रता, दुख और अशांति ने प्रवेश किया, और समाज को विभाजित करने वाले कारण, जैसे कि अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक वाद शुरू हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़े, घृणा, द्वेष ये भी दिनों दिन बढ़ते चले गए। इसके बाद स्वास्तिक की चौथी भुजा जो बाईं और ऊपर की दिशा में उठी है, वो बुराई, लड़ाई, पापाचार, अत्याचार, विकार के बढ़ते जाने की द्योतक है। यहां तक कि धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, और कलयुग के अंत में घोर अज्ञानता, पापाचार, नरसंहार, अत्याचार होता है। धर्म की अति ग्लानि की इस बेला में ही परमात्मा पिता शिव अवतरित होकर ज्ञान और योग की दिशा देते हैं, पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं
और नर को श्री नारायण पद के अधिकारी बनाते हैं। इस प्रकार स्वास्तिक विश्व के तीनों कालों के इतिहास का तथा आत्माओं के आवागमन के चक्र का रहस्य खोलकर हमारे सामने रख देता है। इस रहस्य को जान लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, अमंगल मंगल में, अशुभ शुभ में और अनिष्ट निर्विघ्नता में परिवर्तन होता है। इसलिए जैसे गणपति ज्ञाननिष्ठ अवस्था के प्रतीक हैं, वैसे ही यह स्वास्तिक भी ज्ञान को एक रेखा चित्र द्वारा एक दृष्टि में ही समझा देता है, और इसलिए इसे भी लोग गणेश ही कहने लगे हैं। जैसे वह हर शुभ कार्य अथवा धार्मिक आयोजन के प्रारंभ में गणपति का पूजन करने लगे, वैसे ही वे ये रेखाकार चित्र अपने बही के शुरू में, भूमि पूजन के समय, गृह प्रवेश के समय तथा हर मांगलिक पर्व के समय करने लगे। इसके साथ साथ वह कलश और नारियल का भी प्रयोग करने लगे, क्योंकि परम पिता ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा की आकृति भी नारियल जैसी है, और उस ज्ञान सागर पिता ने सागर को गागर में बंद करने की युक्ति के अनुसार नर नारियों को ज्ञान कलश दिया और स्वास्तिक रूपी चक्र की तरह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी दिया। इन सब रहस्यों को समझते हुए अब हमें यह चाहिए कि स्वास्तिक द्वारा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान स्पष्ट होता है और गणपति अथवा प्रजापिता ब्रह्मा जिस कारण से ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हुए, उस ज्ञान को अब हमें सुनना है और अपने जीवन में धारण करना है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि अब परम पिता परमात्मा शिव ने फिर से वह ज्ञान कलश प्रदान किया है और फिर से उस लुप्त प्रायः ज्ञान का रहस्य सुनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर एक इच्छुक नर नारी को अपनी यह निःशुल्क सेवा प्रदान करता है कि वह इसके किसी भी सेवा केंद्र पर प्रातः या शाम के समय पधार कर ज्ञान रूपी अमृत का पान करें तथा जीवन में आनंद रूपी मार्ग का बोध करें। तो ऐसे ही गणेश और स्वास्तिक जो ज्ञान के प्रतीक हैं, उनके जो ज्ञान और शक्तियों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को भी अपने जीवन में अप्लाई कर हमें सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त करना है। हमें अपने दुखों से स्वयं को मुक्त करते हुए सभी को दुखों से मुक्त करना है। अच्छा, ओम शांति।